देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बहुत सुंदर झरने हैं वहां पर, लेकिन वहां पर ये पशु पक्षी नहीं है। और पुण्यात्माओं, अभी तक आप जी ने जो ज्ञान सतलोक के विषय में सुना है वो उन नकली संतों और अनुभवहीन व्यक्तियों का सुना है जिन्होंने सपने में भी सतपुरुष और सतलोक को देखा ना जाना, समझा भी नहीं। वो क्या बताते हैं कि सतलोक एक प्रकाश ही प्रकाश है, वो चेतन प्रकाश है और आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी उस अमर लोक में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये खाक मोक्ष हुआ। वहां क्या करेंगे? फिर समुद्र में डूबने जाना है, किसकी रुचि बनेगी वहां जाने की? ये केवल उनकी अपनी अज्ञान सोच है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है। आप पहले वहीं रहते थे, आपके वो मकान, आपके वो महल, वो बाग बगीचे अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि वहां सदाबहार है, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई काम नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। राग द्वेष वहां होता है जहां आपस का बंटवारा हो या किसी चीज का अभाव हो, जहां छोटा और बड़ा हो। वह सब एक जैसे हंस हैं, एक जैसी सबकी स्थिति है, एक जैसा आहार है, एक जैसे विचार हैं। तो वहां शरीर भी इस 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है, वो केवल नूर तत्व से बना हुआ है। उसके अंदर ये बीपी हाई लो नहीं होता, क्योंकि उसमें ब्लड नहीं है। उसके अंदर अमृत का संचार है। तो पुण्यात्माओं, स्वयं परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर जी ने आकर के अपना ज्ञान दिया और कबीर सागर के अंदर वो लिपिबद्ध किया आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण दिया गया है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ध्रुवलोक माने उस तेजो में लोक के। वहां सतलोक भी एक पृथ्वी है। वो ऐसी पृथ्वी है जो स्वयं भी प्रकाशित है, लेकिन गर्भी नहीं है। और वहां परमात्मा भी साकार है, मनुष्य सदृश है। और सभी हंस वहां पर ऐसी ही सृष्टि है। सदाबहार बाग हैं, बगीचे हैं, फल फ्रूट हैं, किसी चीज की अभाव नहीं है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। वहां सृष्टि एज इट इज है। आपका परिवार होगा, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों पैर टूटते हैं। जवानी में तो सब पुनों को नष्ट करवा देता है। सारा दिन एक रोटी के लिए दिन रात भटकता रहता है ये प्राणी, और फिर भी इसकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि ये काल का लोक है। यहाँ कभी भी कोई वस्तु पूर्ण नहीं हो सकती। और जिस सुख को, जिस वस्तु को हम यहाँ खोज रहे हैं, वो सतलोक के अंदर है, यहाँ नहीं है। उसकी कसक इस आत्मा के अंदर है कि कोई ऐसी वस्तु है, ऐसा स्थान है
और ऐसा भगवान है जो हमें सदा सुखी कर सकता है। तो यहां हम भगवान के लोक में नहीं रह रहे, हम शैतान के लोक में रह रहे हैं। आप देख रहे हो, भगवान हो और ऐसे दुख, किसी के हाथ कट गया, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर होगी, किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटा मर गया, परिवार का परिवार नष्ट हो गया, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां भगवान हो तो क्या ये दुख हमारे देख ले वो? हम कसाई के लोक में रह रहे हैं, कसाई के। पुणात्मा, आपके ऊपर काल ने इतना वजन डाल रखा बुद्धि पे और अज्ञान से परिपूर्ण करवा दिया इन अज्ञानी संतों और महंतों से, आचार्य और शंकराचार्यों से, कि आप जी के अंदर वो स्थान नहीं रह रहा जो सत्य ज्ञान को प्रवेश कर सके दास। लेकिन इस सत्य ज्ञान में इतना वजन है कि ये अपनी जगह बनाएगा और बना रहा है। एकदम से नया ज्ञान और नया भगवान, और कितना अब स्वीकार हो रहा पुण्यात्माओं को, क्योंकि इन परमात्मा के इन वचनों में जो दास सुना रहा है एक बहुत बड़ा वजन है और ये अपना स्थान बनाएगा ही बनाएगा। अब प्रश्न चल रहा है कि आप जी यहां कितने दुखी हो। कबीर परमात्मा ने कहा था कि काल कसाई हसत है सर्वलोक को खा, और अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जा। परमात्मा ने कहा कि ये काल कसाई है, जैसे कसाई बकरे पालता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? उन बकरों की कितनी सेवा करता है वो। जैसे एक शेड डाल देता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, साथ में एक तालाब बनवा देता है जिसकी अच्छी लंबी बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, एक तालाब बनवा देता है, एक चरागाह रखता है उसके लिए। और जब वो कसाई उस बकरों के बकरियों के उस स्थान पर आता है जहां उनको रोक रखा होता है, तो वो बकरे और बकरियां उस कसाई को एक नेक व्यक्ति जानकर उससे प्यार करते हैं। वो ये सोचते हैं कि देखो कितना दयालु है हमारा मालिक, हमारी कैसी केयर टेक करता है, कितनी सुविधाओं का ध्यान रखता है, हमारे लिए शेड डाल रखा है। पुण्यात्मा, आत्मा तो वही है जो मनुष्य जीवन से गई है, उनमें वो सब समझते हैं अच्छे और बुरे को। जैसे हम देखा करते थे, जो घर का सदस्य पशुओं को चारा डालता था प्रतिदिन, तो उसको देखते ही वो रीकने लग जाते थे, उससे प्यार करते थे, जीभ से चाटते थे कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी प्रकार वो बकरे उस कसाई के निकट आ जाते हैं, चारों तरफ से इकट्ठे हो जाते हैं, और उससे कोई तो ऐसे छाती से सीने से लगाना चाहता है, ऊपर को पैर उठाकर उससे प्यार करना चाहता है, कोई जीभ से चाटता है, और वो उनको ऐसे देखता है और वो उसके हाथ को चाटते हैं बकरे। वो तो देख रहा होता है कि इसमें मांस कितना हो गया, कितने किलो का बिकेगा, और बकरे ने सोचे ये बहुत अच्छा आदमी है, हमारे से प्यार कर रहा है। और फिर वो भूल जाते हैं, जब उसको आवश्यकता होती है बकरों की 2, 10, 4, 20 की, तो लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे, चाहे किसी की माँ आओ, चाहे किसी का बेटा आओ, चाहे किसी की बेटी मरो, वो ना देखता किसका किससे क्या लिंक है, और ऐसे निकाल लाता है और जाके उनको कड़च करवा कर अपना धंधा करता है, रोजगार चलाता है। अपने आत्माओं, इस काल के लोक के इन बाग बगीचे झरने और इन मौसम न देख के हम ये सोच बैठे दे भगवान कितना दयालु है, पृथ्वी में जल दे दिया शीतल मीठा, झरने बहा रखे हैं, कितने सुंदर बाग बगीचे, काजू किस्मत सेब संतरे कनक गेहूं चना बाजरा ज्वार, और कैसे मौसम बना रखे हैं। परमात्मा बड़ा दयालु है।
जैसे वो कसाई के बकरे उस कसाई को इतनी ही बुद्धि रखते हैं, तो जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता हमारी इतनी ही सत्र है बुद्धि का, और उसमें हम भूल जाते इस भगवान की दयालुता को, एक परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, दुर्घटना के अंदर अक्षेत्र का अक्षेत्र नाश हो जाता है किसी भूकंप या फ्लड के कारण, तब कहाँ जाता है इसकी दयालुता। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर अपने बच्चों पर रहम किया कि जिसको तुम भगवान मानकर और यहीं इसके लोक में रहने के आदी बन गए हो, ये लोक ठीक नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो काल है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 32 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब परिवर्त हुआ हूं। ये श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कर गया और फिर उसको दिखाया, जब वो सीधे हाथ नहीं माना, अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था, तो उसको उससे बाहर निकल कर कृष्ण से और ऐसा विराट रूप दिखाया, अपना असली रूप, और कहा देख ये है मेरा उस ओरिजिनल रूप, मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। उसका उद्देश्य तो ये था उसको डरा दूं, धमका दूं, ये युद्ध कर ले, उसने नाश कराना था। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध करवाना बिल्कुल भी, वो तो उन्होंने पहले फैसला कर दिया था कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो क्या वो व्यक्ति फिर युद्ध के लिए प्रेरित कर सकता है। और ये एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो फिर क्या वो लातों से मारता। कहने का भाव ये है कि बिल्कुल युद्ध प्रिय नहीं थे, नहीं चाहते हो तो मजबूरी में, जैसे जराल सिंह जैसे निकम्या ने और शिशुपाल जैसे ने बकवाद करी, वो दूसरी बात है, नहीं तो वो कभी किसी को दुख देने वाले इंसान नहीं थे। वो त्रिलोकी भगवान थे, 3 लोक के मालिक थे, स्वामी थे, एक विभागीय मंत्री यानी सतोगुण भगवान। तो हम काल के लोक में रह रहे हैं। और कबीर साहब क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस ने समझाऊं, काल ने 21 ब्रह्मांड के अंदर अपने इस लोक रूपी कुएं में इस माया रूपी भांग को अनतोल्या अनमोला डाल दिया, और सभी ने एक ही प्रकार का ज्ञान ग्रहण है, सभी की एक जैसा ही स्वभाव बन गया। अब इस ज्ञान से ही ये भांग नशा उतरेगा, इस काल की भांग का। ये एंटीबायोटिक आपको दिए जा रहे हैं, जो आपके अंदर या सोच गलत होगी, हमारे अंदर क्या सोच होगी, बड़ी कोठी हो और बहुत ज्यादा पैसा मेरे बैंक बैलेंस हो, और फिर मैं बकवाद करूं, विवाह शादियों में सबसे ज्यादा दान दूं, लोग मेरी प्रशंसा करें। इस तरह की बकवाद हमने अपने अंदर ठोक ली। पुण्यात्मा ठीक है, समाज कुछ करे, संसार कुछ करता रहे, है तो वो गलत, फिर भी जो भक्त इस मार्ग पर लगेंगे उनको वो क्रियाएं बिल्कुल नहीं करनी होंगी जो भक्ति में बाधा करे। उसके विषय में हम बार बार बताते रहते हैं, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। पहले तो ये उद्देश्य रखे कि हम यहाँ के वासी नहीं हैं, और दूसरा परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, तन अतरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन, तेरी दिख अस्तित्व भी तेरा नहीं रहेगा और तू मौत भूल गया। जब ये प्राणी अपने जाने का समय भूल जाता है तब इसको बकवाद अच्छी लगती हैं, कार और कोठियां अच्छी लगती हैं, और संग्रह संचन करने में ये पागल हो जाता है। और परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। अपने आत्माओं, ये ज्ञान सतगुरु दे सकता है, ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 60 शास्त्र वह कहे 18 बोध। सतगुरु जो होगा सभी सदग्रंथों की जानकारी यथार्थ रखते हैं। जैसे परमेश्वर आए थे वो भी सतगुरु की भूमिका ही करके गए थे, और
वो बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं लिया था। वैसे तो वो सर्वज्ञ है वो मालिक, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। और अक्षर ज्ञान ना होते हुए और चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद और गीता, बाइबल और कुरान का वो ज्ञान रखते थे। अशिक्षित होते हुए शिक्षित होकर के ग्रहण कर लेते तो ये सोचते कि इन्होंने समझ में आगी होगी बात या पढ़ने से। तो इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा है और वो सदगुरु भी है। वो यथार्थ ज्ञान दे करके लिपिबद्ध करवा के धर्मदास जी से और सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। तो सतगुरु की सबसे पहली पहचान ये है। फिर दूसरी पहचान ये है कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिन्होंने सतपुरुष को पहचान लिया, ये अभी तक जितने गुरु और सतगुरु हैं नकली, ये सारे कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कोई अस्तित्व नहीं है। और एक आधा नकली जैसे ये जम्मू वाला है, मधु परमहंस नाम है इनका, और ये मिलती जुलती कथा सृष्टि रचना तो इसने कक्का पता ही नहीं, फिर भी कबीर साहब की लीला 5-7 पढ़ कर वो सुना देता है। तो भक्ते का दे भक्त ने कहा जी वो भी बहुत अच्छी कबीर साहब की जानकारी रखता है, वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन दास को पता था कि ये जानकारी अन्य चीज होती है और रोग नाशक औषधि से काम बनेगा। जैसे किसी रोगी को ज्ञान हो गया कि तुझे ऐसा रोग है और बताने वाले ने भी सही बता दिया और औषधि दोनों के पास नहीं, तो उस ज्ञान ने सिर में मारेंगे। अब ज्ञान भी हो और समाधान भी हो तो तब बात बनेगी। तो वो क्या कहता है, जम्मू वाला रांजड़ी उसका आश्रम है, उसने सृष्टि रचना सुना रखी है। उसका टीवी के ऊपर भी एक सब आता है प्रोग्राम। तो वो क्या बताता है कि सतपुरुष गुप्त थे, अनुराग सागर की वाणी को पढ़कर सुनाते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा ने इच्छा की कि हंस उपजाऊं, तो सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश सा प्रकाश हो गया। उस प्रकाश में परमात्मा स्वयं समा गए, वो फिर चेतन हो गया, जीवित हो गया। प्रकाश पहले मरा हुआ था और फिर उसमें यानी प्रकाश में भगवान समा गया, फिर वही तो अमरलोक हो गया। वो सतपुरुष जब प्रकाश में समा गया तो वो अमरलोक हो गया। और फिर नो कह सार नाम भी वही और सत नाम भी वही, सार शब्द भी वो अमरलोक। या सुनाई उन्हें सृष्टि रचना। उसने थोड़ी सी भिन्नता यह बताई कि परमात्मा ने जीवों की उत्पत्ति नहीं की, अमर पुरुष ने, उसने ऐसे प्रकाश उछाल दिया, चटक दिया। फिर जैसे बूंद, जैसे जल को मुट्ठी भर के ऊपर फेंक दें, फिर वो छोटे छोटे कण बन के वापस आता है, जल में गिरता है। ऐसे वो प्रकाश ऊपर छटक दिया, फिर वापस आया तो वो छोटे छोटे कण बन गए उसके, और वो प्रकाश में मिला नहीं, वो छोटे छोटे बिंदु से बन गए, वो आत्मा बन गई। और वो ऐसे घूमने लगी उसमें, उस प्रकाश में, जैसे मछली समुद्र में घूमया करे। राधा स्वामी वाले जय गुरुदेव वाला न तो भगवान में हुआ वही सतीथी बता करके ये बता दिया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें जाके ऐसे डूब जाता है, मिल जाता है जैसे बूंद समंदर में। और इस चातुर प्राणी ने चतुरता दिखाई थोड़ी सी अलग से, क्योंकि कबीर सागर में लिखा हुआ है वह आत्मा का अस्तित्व अलग है। 16 सूर्य जितना उसका प्रकाश पूरी बॉडी का है। और करने नो दीदार महल में प्यारा उसकी लास्ट की कलियों में लिखा हुआ है कि जब हंस मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में जाता है, प्रवेश करता है, उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश बॉडी का हो जाता है। और परमात्मा साकार है भगवान, उस पर चंवर करता है जा करके। मोक्ष प्राप्त प्राणी सबसे पहले मालिक के दर्शन करता है, उनको सेवा करता है, दाता की 100 शुक्र मनाता है, उससे बातें करता है। और परमात्मा के एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है।
और वो नौका वहां डूब कर मर जाता। और यो नकली नौका है जम्मू वाला, रांजड़ी वाला, श्री मधु परमहंस नाम है इसका। कहते वो बूंद सी है, बिंदु सी, और वहां जाकर उसमें फिर वो चक्कर काटती रही। वहां भगवान नहीं है साकार। इन्हें खाक जाना, इन्हें बैठा बैठा दिया, इन जीवों को डबो दिया, थोड़ी सी चतुरता दिखा के। बीजक की बात कहेंगे, बीजक ना याद, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। तो पुण्यात्माओं, सच्चा जो ज्ञान होता है उसमें बहुत बड़ा वजन होता है, और झूठे ज्ञान का अस्तित्व नहीं होता। अब ये जितने भी पंथ हैं और जितने भी ये बने हुए हैं पंथ अलग अलग, ये सब समाप्त हो जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि आज मानव परमात्मा ने बुद्धिमान बना दिया। अब इस बुद्धिमान मानव को कोई ऐसा पैमाना नहीं था, इसके पास कोई ऐसा टेप नहीं था जिस दिन संतान नाप लेंगे ये पूर्ण है या अपूर्ण है। दास को परमात्मा ने वो पैमाना दे दिया, ISI मार्क का, वो तत्व ज्ञान दे दिया जो गॉड गिवन है। अब इस ज्ञान से हम इन सब संतों को, दास ने तो नाप कर रख दिया इनको, ये नहीं खक भी इनके पास, ना राधा स्वामी वालों के पास, ना जय गुरुदेव वालों के पास, और ना सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों के पास, ना इस आसाराम के पास, ना इस सुधांशु के पास, ना सतपाल जी के पास। ये सिर्फ अपनी चतुरता के कारण भोली आत्माओं को अपने पीछे लगा रहे। और संतों का तो कहना है कि ये कुमार स्वामी ब्रह्म ऋषि ने का पता नहीं मारे सट्टे सारे दिन अटपट करने लग रहे। तो अब इस दास ये चाहता है कि ये श्रद्धालु जिनको भगवान की चाह है, ये स्वयं इतने विद्वान हो जा कि इनके ज्ञान को स्वयं रिजेक्ट कर दे। इस दास का ये उद्देश्य। जैसे एक समय दो भाई थे, लालाजी सेठ, उनमें से छोटा भाई की मृत्यु होगी। छोटे भाई के 2 पुत्र थे। तो कुछ दिन के बाद उनकी मां ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास कुछ तेरे पिता के समय के लाल रखे हैं। लाल, एक लाल की कीमत बहुत होती है, लाखों रुपए होती है। अब तो करोड़ों की कीमत हो गई होगी उसकी। और बेटा ऐसे करो, तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, ऐसी आयु थी, तुम बच्चे हो, व्यापार कर नहीं सकते। अपने ताऊ जी के, यानी पिता के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। अपने ताऊ जी के पास जाओ, उनसे कहो, प्रार्थना करो कि वो आपकी पार्टनरशिप कर लें व्यापार में। और कहना कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये लाल हैं, इनको ले लो, गिरवी रख लो इनको कहीं और काम चला लो। वो बच्चे लेकर गए मां से वो पोटड़ी जिसमें वो लाल बांध रखे थे, गठड़ी ऐसे कपड़े में, और ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी हमें अपने साथ बिजनेस में रख लो, हमारे पिताजी रहे नहीं, हमारा भी गुजारा हो जाएगा। तो उसने कहा, बेटा मैं तो पहले ही चाह रहा था कि तुम मेरे साथ लगो, मैं कहने ही वाला था, अच्छा हुआ तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ करो, व्यापार कर लो बेटा। तो उन्होंने कहा कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं है, मेरी माँ के पास ये लाल रखे मेरे पिताजी ने, इनको आप रख लो और गिरवी रख लेना, इनको पैसे हो जाएंगे तो छुड़वा लेंगे। अब ताऊ जी ने देखा वो लाल, उल्टी गिठड़ी बांध कर दे दी, बेटा ऐसे करो, लाल तो बड़े कीमत के होते हैं, इनको तेरी मम्मी को दे आओ वापस, और कहना सुरक्षित रखे, आवश्यकता पड़ेगी तब मैं ले लूंगा। अब वो दोनों बच्चे आगे अपनी माँ को सारी कहानी से परिचित करा दिया। तो उस माँ ने वो लाल सुरक्षित रख दिए छुपा के। दोनों बच्चों को, अपने भाई के यानी भतीजों को साथ लेकर के वो सेठ दूसरे शहरों में गया व्यापार के लिए। तो वहां पर उस समय 50,000 रुपए का उसने सामान खरीद लिया उधार पर, और धर्मशाला में रुके हुए थे। उस सेठ से कह दिया कि हम अभी आपके पास एक लाल भेजता हूं, उस गिरवी रख लेना, फिर हमें सौदा हमारा जहाज में डलवा देना। अच्छा ठीक है।
अब वहां धर्मशाला में जाकर के सेठ ने कहा उस अपने भतीजों से, ले बेटा ये लाल ले जाओ और जिस सेठ से 50,000 रुपये का सौदा तय किया है उसको ये लाल दे आओ, और कहना कि जब हम पैसे दे जाएंगे अपना लाल ले जाएंगे। वो दोनों बच्चे गए और कहा, सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल दिया है, ये आप रख लो और हम आएंगे जब पैसे लेकर आएंगे अपना छुड़वा लेंगे। उसने कहा, सेठ ने कहा, ठीक है बेटा बैठ जाओ यहां पर। तो उस सेठ ने एक जौहरी बुलवाया, जौहरी पारखू, और उससे कहा भी देखना ये लाल कैसा है। उस जौहरी ने उसके अपना लगा के देखा यंत्र, तो कहा, ये सेठ जी ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1,00,000 रुपए का होता है, तो 200 रुपए की भी नहीं लेगा कोई। तो सेठ ने उन बच्चों को भली बुरी कही कि तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं दिखाई देते थे, अब वो धोखा भी करने लगे हमारे साथ। मैं क्या उनको उधार देने से मना कर रहा था, और ये नकली लाल मेरे को लालड़ी दे दी, ऐसे कहकर गली में फेंक दी। अब दोनों बच्चे बड़े दुखी हुए कि अभी सेठ तो बहुत बुरा बोला हमारे बारे में, ताऊ जी के बारे में, जो धोखेबाज है। उसको उठाकर गली से लालड़ी को आगे धर्मशाला में, और कहने लगे, ताऊ जी वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी है, ऐसे ऐसे बोला, हमारे लाल को गली में फेंक दिया। एक पता नहीं कौन बुलाया उसने, उसने कह दिया ये तो लालड़ी है। और ताऊ जी बहुत गलत बोला कि तेरे ताऊ जी अब धोखा भी करने लगे, ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे, लाल लाल कहकर लालड़ी मुझे दे रहे हैं। तब उस सेठ ने कहा, अरे बेटा सचमुच मेरा धोखा लग गया भाई, वो ठीक कह रहे थे। अब दूसरी साइड में दूसरे बैग में रखा था वो लाल। अरे बेटा ओहो, ये तो सचमुच लालड़ी है, धोखे से दिया गया, चोरों से बचने के लिए रखे हुए थे कि कोई चोर चारा होते इनको निकाल ली जाएगा लालड़ियों को, और लाल अपने बच्चे रहेंगे, तो इसलिए बेटा रखी हुई थी मैंने। अरे ये लाल ले जा और जाके कहो कि मेरा ताऊ जी ऐसा आदमी नहीं है जैसा आपने सोचा है, देखो ये है लाल, धोखा लग गया उनके। दोनों बच्चे फिर आए और सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया, गलती से लाल की जगह लालड़ी दे दी, ये देखो लाल है ये। उस सेठ ने फिर वो पारखू बुलाया, जौहरी, उसने आते ही देखते ही बता दिया अपने ला के यंत्र कि ये सही लाल है, ओके है बिल्कुल, ये है वो लाल। तब उस सेठ ने कहा, देख बेटा ऐसा होता लाल, देखा वो क्या उठा लाए थे तुम। तो कहने का भाव ये है, उन बच्चों को इस झटके से लाल और लालड़ी का पूरा ज्ञान हो गया, उनकी परख बन गई उनको। तो फिर क्या हुआ, वो दोनों बच्चों को लेकर वो ताऊ जी उनका यानी पिताजी का बड़ा भाई अपने भतीजों को साथ लेकर स्वदेश लौट आया। आकर उसने कहा, बेटा जाओ तेरी मां से वो लाल ले आओ, उधार होगी गनी, एक आधे लाल को गिरवी रख लेंगे। तो दोनों बच्चे गए दौड़े दौड़े। माता ने कहा, आगे बेटा तुम आ जाओ भोजन पालो। तो बच्चों ने कहा, माता जी भोजन बाद में खाएंगे, पहले ना हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, और वो लाल दे ताऊ जी ने मंगाए, उनको गिरवी रखेंगे हम। ले जाओ बेटा। वो माई ने ला कर दे दिया पोटली गठड़ी जितने जरूरी थी 5-7 हुए। बच्चों ने सोची देखते ले लाल है कि लालड़ी। उन्होंने वही खोल ली गठड़ी अपने आंगन में, अपने कमरे में, साल में भीतर, और खोल के दोनों ने देखा वो तो सारी लालड़ी थी, लाल नहीं थे। तो उन्होंने वहीं पर अपनी मां के सामने ही कहा, माता जी आप तो बड़ी भोली भाली हो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। वो सारी पटक दी वहीं पर, और दोनों बच्चे अपने ताऊ जी के पास आ गए और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ है ना, उसको वो भोली भाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी का, उनमें तो लाल एक भी नहीं, सारी लालड़ी है ताऊ जी। तब उस सेठ ने कहा, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी,
यदि मैं इनको लालड़ी बता देता तो तेरी माँ का पेटा नहीं भराओ, न्यो कहो मेरा धनी ना रहा सिर पे। आज यो मेरी लाला ने भी लालड़ी बताने लग गया। बेटा तुमको मैंने इतना तैयार कर दिया कि तुमने स्वयं परख ली अपनी लाल और लालड़ी को और पटक दिया उनको उठा के। तो पुणात्माओं, दास ये चाहता है कि ऐसा ज्ञान दे दूं आपको, इन नकली संतों की लालड़ी इस अज्ञान को तुम स्वयं पटक दो और आ जाओ लाल ग्रहण करने के लिए। बोलो सतगुरुदेव। एक समय एक विद्वान था, उसका नाम था पंडित सर्वानंद, और उसने चारों वेदों को, गीता जी को, पुराणों को, उपनिषदों को बहुत अच्छी तरह गहनता से पढ़ा था, अध्ययन कर रखा था, और उनके अध्याय और श्लोक मंत्र कंठस्थ याद कर रखे थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।